राधे राधे। जय बाके बिहारी, जय महाकाल। हेलो एवरीवन, हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली व्यूअर्स और सब्सक्राइबर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज का टॉपिक है पिके कार्ड। सैटर्न रेट्रोगेट की वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आज का टॉपिक है। ठीक है, मैंने कार्ड पहले से ही ओपन करके रखे हैं। गाइस, मैं लाइव पर नहीं आ पा रही हूँ। यूट्यूब की साइट से मेरा लाइव विदाउट एनी रीज़न बंद कर दिया गया है, पॉलिसी चेंज की वजह से। मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, वो लाइव ड्यूरिंग लाइव सामने 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, कुछ सेकंड के लिए आते किया तो उन्होंने मेरा लाइव बंद कर दिया है। तो मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। तो लाइव नहीं आ पा रही हूँ तो लोग मुझसे पेड टैरो रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर दे रखा है। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सअप नंबर दिया गया। आप व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी पेड टैरो रीडिंग करवाएं। ठीक है, सैटर्न रेट्रोगेट रहेगा नवंबर तक। तब तक क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ये देखते हैं। सीजन चेंज हुआ है तो वेदर की वजह से कोल्ड हो गया है, खांसी, कफ। चलिए, रानी महारानी बरसाने वाली बताइए व्यूअर्स, ये कलेक्टिव टैरो रीडिंग है। रानी महारानी बरसाने वाली बताइए, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ में सैटर्न रेट्रोगेट से क्या चेंजेस आएंगे, क्या उनकी लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए। राधा रानी की जय हो। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर किसी बात को लेके डिप्रेस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं। सी दिस कार्ड। कुछ व्यूअर्स काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क, बहुत सालों की मेहनत है जो उन्होंने की हुई है, और वो करते करते मेहनत थक गए हैं फुल्ली। इतने टफ टास्क उनको लाइफ में मिले हैं, एक के बाद एक टफ टास्क, उन्होंने सारे टास्क क्रॉस किए हैं। ठीक है, अब इंसान है भाई, क्रॉस करते करते इंसान थक भी जाता है। तो करेंटली ये आने वाले टाइम में नवंबर तक वो थके थके रहेंगे, बुझे बुझे। मतलब उनको वो अपने लाइफ को, लक को चेंज करने के लिए, डेस्टिनी, अपनी डिजायर रिजल्ट को पाने के लिए हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, बट जो हार्ड वर्क उन्हें करना पड़ रहा है, और करे ही जा रहे हैं, मेहनत करे ही जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि फ्यूचर अच्छा होगा, उनकी मेहनत का फल मिलेगा उनको। करते 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 पॉजिटिव सोचते सोचते एक पॉइंट पर थक गए हैं और उन्होंने बिस्तर को पकड़ लिया है। अब सोच रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। मल्टीपल टाइम एफर्ट और हार्ड वर्क करने के बाद जो डिजायर आउटकम, डिजायर रिजल्ट चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा है। ये सोच सोच के बीमार पड़ने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। ये सिचुएशन उनकी पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है। बहुत टाइम से, बहुत सालों से लगे पड़े हैं कि काम हो जाएगा, मेहनत का फल मीठा होता है ऐसा सोच के। बट मेहनत करने के बावजूद जब फल ना मिले तो इंसान उसको डेस्टिनी, लक का नाम दे देता है, बैड लक।
बोल देता है या डेस्टिनी बोल देता है, बट जो पॉजिटिव वे में बोलते हैं वो बोल देते हैं भाग्य है, नसीब है, डेस्टिनी है। तो रिलेशनशिप की बात की जाए, कुछ लोग हार्ड वर्क करते 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 फुल्ली थक गए हैं और उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उनके लिए उनके मतलब हार्ट को ब्रेक करेगी। उन्होंने सोचा कुछ और होगा कि आउटकम पॉजिटिव आएगी, बट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आउटकम आ रही है। जिस काम को वो लेके अभी तक उन्होंने काम किया फुल्ली, अपना A to Z, अपने सारे शौक वौक सब छोड़ दिए, उसके बारे में कोई बैड इंफॉर्मेशन, बैड न्यूज़ आएगी और उस काम से रिलेटेड कोई ख़तरा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मैजिक, बैड मैजिक भी हो सकता है आपके ऊपर। लोगों की जेलसी, लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, उनसे ज़्यादा अच्छा करो, अपनी लाइफ में सक्सेस और उस पोजीशन पे पहुंचो जिस पर वो नहीं है। तो वो नेगेटिव बातें बोल के आपको लो करेंगे, गिराएंगे, आपको नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे कि आप नहीं कर सकते, आप कैपेबल नहीं हो, आप में उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं। आपको और ऐसा बताएंगे कि वो भी ऐसा नहीं कर पाए जो उन्होंने इतने टफ आपने बनाए हैं टारगेट, गोल, अचीवमेंट, वो पाना बहुत मुश्किल है। वो आपको ऐसा बोलेंगे, मतलब नेगेटिव बातें बातें करके आपका जो भी मनोबल है उसको गिराएंगे आपको। और कुछ हेटर्स लोग भी हैं, कम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, जेलस पर्सन भी हो सकते हैं, और कुछ ब्लैक मैजिक लोगों का किया कराया। तो मतलब उनकी साइड से आपको नेगेटिव चैलेंजेस, मतलब आपको मतलब उतनी फ्रीडम ना दी जाए कि आप अपने काम को पूरा कर पाएँ। नेगेटिव बात बोल बोल के आपको फुल्ली माइंड से थका देंगे, फिर आप बॉडी से भी थक जाओगे। द टावर का मोमेंट आ रहा है कि टावर का मूवमेंट, जिस काम में लगे हुए हो, बहुत साल से कंप्लीट करना चाहते हो, उस काम में रुकावटें आएंगी और इतनी कोशिश करने के बाद भी उस काम को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हैं और प्लॉटिंग कर रहे हैं कैसे इसका काम बिगाड़ा जाए। और एट दी एंड सबकी जेलसी, हेटर्स और लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आपका वो काम बिगड़ जाएगा। या टावर मूवमेंट, सेपरेशन, डिसेप्शन, सैडनेस, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेगी। रिलेशनशिप में हैं तो जिस रिलेशनशिप के लिए इतने एफर्ट कर रहे थे कि पार्टनर समझेगा ईगो को, मेल ईगो को, गर्ल ईगो को छोड़कर या छोड़ के आएगी और ऑनेस्ट लॉयल रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर एक्स्ट्रा पार्टनर, किसी तरह का एडिक्शन, जैसे कि लॉट्स ऑफ पार्टनर, वन टाइम चीटिंग, गैसलाइटिंग, ब्ला ब्ला, ऐसे करके जितने भी आजकल चल रहे हैं सबको छोड़ के या फिर आपको समझेगी, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी, फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएगी या फिर आपको अपने बराबर इस प्लेस देगी अपनी लाइफ में, इक्वालिटी का। तो मतलब ऐसे करके वहाँ से आपको वो सब नहीं मिलेगा। ठीक है,
आप जिस भी रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप वाइब्स और लव लाइफ में देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको अपने पार्टनर की साइड से दुख ही मिलेगा। थक के आप बैठ जाओगे, बस आप थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बैड न्यूज़ मिलेगी, टावर, ब्रेकअप, सेपरेशन होगा। लवर्स एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, फीलिंग, इमोशन होने के बाद भी दोनों की सोच, क्लास, बैकग्राउंड और फ्रेंड सर्कल, फैमिली स्टेटस और नॉलेज, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी जिनको आप, ये दो लवर्स जो एक दूसरे से लव करते हैं, उनको एक दूसरे के मन में कड़वाहट पैदा करेगी। और एक दूसरे के बीच जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनका मतलब एक पूरा फुल माउंटेन, जिसको फिर ये लवर्स होने के बाद भी इनको आपस में कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। सोचेंगे अरे लव तो करते हैं, बट इस रिश्ते में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसे करते हुए प्रॉब्लम का पूरा माउंटेन बन गया है। इतनी सारी प्रॉब्लम कि कैसे दोनों एक साथ हैंडल करें, हैंडल करना मुश्किल हो गया है। और दोनों के बीच एग्रेशन और ये गुस्से का आदान प्रदान जम के होगा, और एक दूसरे को समझेंगे भी नहीं। और किसी समझदार व्यक्ति की कमी होने के बावजूद जो आप लोगों को सही सलाह दे, आप ऐसे लोगों की सलाह लेंगे जो आपको अलग करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग सोचेंगे कि एक दूसरे के लिए टॉक्सिक तो नहीं है, लव है लेकिन कहीं टॉक्सिक तो नहीं है, लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो ऐसे करके टावर होगा, लोगों के इन्फ्लुएंस से, इंटरफियरेंस से, और आपको बैड न्यूज़ मिलेगी, टावर का मोमेंट आएगा, फिर आप फुल्ली डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है। कि रिलेशनशिप इतनी मेहनत के बाद भी टूट गया, लव रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, कोई किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी पर्सन की वजह से, सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस, एनी कुछ भी, या फैमिली की वजह से सब टूट गया, बिखर गया, ऐसी सिचुएशन आएगी। और लव रिलेशनशिप में जो लवर्स हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, बट एक दूसरे को टाइम ना देवाने की वजह से टावर मोमेंट आएगा, इन्फ्लुएंस होने की वजह से, कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से, और ईगो, एग्रेशन, एडिक्शन की वजह से ब्रेकअप होगा। कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप लोगों को अलग करने के लिए, फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा। और फिर कोई ऐसा कोई पर्सन है जो, जिस पर्सन के साथ आप डील करोगे, जिसमें जो मेल मैस्कुलिनर पर्सनालिटी वाला है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, जिसके हाथ में पूरे गेम की चाबी की है, ठीक है, वो बाजी मारेगा। वो पहले अपना प्राउड दिखाएगा,
अपना एटीट्यूड ईगो सेटिस्फाई करवाएगा, स्टबर्न रहेगा। इट्स माय वे और हाईवे। अगर तुम्हें इस रिलेशनशिप में चाहिए लव रिलेशनशिप तो मेरे रूल्स फॉलो करो। अगर आप फॉलो करते हो तब आपकी लाइफ में सन वाली कंडीशन आएगी। तो ओवरऑल स्टोरी ये है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो लव रिलेशनशिप वाइज, वहाँ पर एफर्ट और वो करने के बाद भी, हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको किसी इन्फ्लुएंस और थर्ड पर्सन और बहुत सारे लोग, जेलसी, कंपैटिबिलिटी या फिर इंटरफेरेंस की वजह से, लोगों के बहुत ज़्यादा हेटर्स की वजह से, चुगली करने की वजह से या एडिक्शन की वजह से ब्रेकअप होगा। नवंबर तक बहुत लोगों का ब्रेकअप होगा, बैड न्यूज़ मिलेगी, अलग होंगे, थक जाएंगे, एग्जॉस्टेड फील करेंगे और किसी राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। राइट अपॉर्चुनिटी में आप कोई किसी बड़े पर्सन और जो पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और हाई अथॉरिटी पर्सनालिटी, मेल फिगर जो किसी ऊंचे ओहदे पे है, उसकी हेल्प से ये आपको अपने इस रिलेशनशिप में फिर से एक चांस मिलेगा कुछ लोगों को। और दूसरा सिनेरियो ये है कि एक पर्सन के साथ ब्रेकअप किसी थर्ड पार्टी और लोगों के इंटरफेयर की वजह से पहले होगा, फिर कोई दूसरा पर्सन लवर्स वाला आएगा आपकी लाइफ में न्यू सन कार्ड के साथ। और ये जो पर्सन होगा वो इस तरह की पर्सनालिटी का होगा, 222 डिवाइन पर्सनालिटी, जिसमें हीलिंग की क्वालिटी होगी, जो अपने नॉलेज से, अपने हाथों से मैजिक करता हो। मेजर अरकाना और गैब्रियल की साइड से मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि एट दी एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड के लास्ट में आपका जो भी टॉपिक हो लव रिलेशनशिप वाइज, उसमें आपको एट लास्ट गुड रिजल्ट आएगा। आगे चाहे कितना मिसफॉर्चून हो, लेकिन एट दी एंड सन आएगा और आपको सक्सेस मिलेगी। पहले उथल पुथल मच सकती है, चेंजेस आ सकते हैं, और फाइनेंशियली वाइज ये हो सकता है, फाइनेंशियली वाइज आप जहाँ पर भी वर्क कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर कंपटीशन की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आपकी जॉब जा सकती है और पॉलिटिक्स हो सकती है। लोग एक दूसरे का पत्ता साफ करने के लिए तैयार रहेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड आपकी जॉब भी जा सकती है, आपको न्यू जॉब सर्च करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर ऑफिस बिजनेस वाली जगह में न्यू रिसोर्सेज भी खोलेंगे। कोई पर्सन चीट करेगा उसका तो कोई सपोर्ट भी करेगा, 2 पर्सन चीट कर रहे हैं तो 4 पर्सन सपोर्ट भी कर रहे हैं, 4 पर्सन चीट कर रहे हैं तो 2 पर्सन सपोर्ट कर रहे हैं, एक सपोर्ट कर रहा है तो 8 हेटर्स हैं, ऐसे करके
ये भी सलाह दी जाती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो कॉन्फिडेंशियल या कुछ भी जॉब बिजनेस में उसको केयरफुली होकर पढ़ें और फिर साइन करें। और लोन सट्टेबाजी से दूर रहें, घाटा होने के फुल योग हैं। जो लोग नंबर 2 का काम करते हैं उसमें उनकी मतलब उनकी तरफ से पकड़े जा सकते हैं, उनका घाटा हो सकता है और फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर आप किसी का बुरा करोगे तो उसका बुरा ही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए बुरा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए बट आपकी बेल हो जाएगी, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। कुछ लोग जो लॉ से रिलेटेड हैं, लॉयर, उनके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है, केस आपके लिए भी, आपको भी कोई फंसाएगा, आपकी भी लड़ाई होगी सैटर्न रेट्रोग्रेड के टाइम। ठीक है, दो पार्टी आमने सामने आकर एक दूसरे से लड़ाई करेंगी बहुत सारे लोग आपके खिलाफ होंगे और आप सबसे लड़ते लड़ते थक जाओगे। बट कोई ऐसे पावरफुल जज और उनका सपोर्ट होगा जिनकी वजह से आप छूट भी जाओगे। यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है कोई ईमानदार पर्सन का। अगर आप लोगों का कुछ कोर्ट में कुछ चल रहा है तो उनको मतलब उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, गुड, इन गुड वे। स्टूडेंट के लिए, आप जहाँ के लिए स्टडी के लिए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर पेपर कैंसिल होने के और जहाँ पर आप जाना चाहते हो वहाँ पर आपको रिस्क हो सकता है। आप जो भी काम करना चाहते हो पढ़ाई के रिलेटेड में, जॉब, ट्रैवल, ट्रांसफ़र, कुछ न्यू करना चाहते हो तो उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना है, तो उसमें ख़तरा बड़ा भी हो सकता है। बड़ा काम, बड़ा रिस्क, बड़ा ख़तरा, ये इस बात की बात बताता है। अगर आप लेते हो तो उसमें 20% चांसेस हैं सक्सेस होने के और 80% इन स्टार्टिंग फेल होने के। और ऐसा होगा, फेल होगा पहले आप जो भी काम स्टार्ट करोगे, फाइनेंशियल, बिजनेस। बट जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड के लास्ट पीरियड में मतलब साइकिल टर्न हो जाएगी, लॉस होते होते मैजिक होगा और डिवाइन की साइड से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा और फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। लोग आपकी के सामने तो हाँ में हाँ बातें करेंगे, बट पीठ पीछे तो कुछ और ही बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये तो ऐसा है वैसा है। तो किसी पर विश्वास ना करें, वो सिर्फ आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, बाकी का उनका आपसे कुछ ना कुछ लालच है। जो भी लवर्स लोग हैं वो इस सैटर्न रेट्रोग्रेड में, अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ बुरा होगा। इसीलिए अपने जो भी काम करो सोच समझ के करो कि जो भी काम करोगे उसका मतलब रिजल्ट और फल लौट के वापस आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो
पॉजिटिव वे में करो। अगर आप पॉजिटिव वे में करते हो तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो सैटर्न रेट्रोगेट के लास्ट में जिनका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, टॉवर मोमेंट आया, वो लोग फिर से एक साथ आएंगे, लवर्स। और ये किसी मेल पर्सन की साइड से होगा, और ये मेल पर्सन इस पर्सनालिटी का हो सकता है, किंग, हाई प्रोफाइल पर्सन, अथॉरिटी, किसी ऊंचे ओहदे वाला। और सन का कार्ड आएगा पॉजिटिविटी। अगर आप किसी बिजनेस, जॉब, मनी, फाइनेंशियल की बात कर रहे हो, उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और पढ़ाई से रिलेटेड खतरा हो सकता है। और रिलेशनशिप वाइज खतरा स्टार्टिंग्स और मीडियम फेस में और लास्ट में अच्छा। ठीक है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एनर्जी क्लेम करने के लिए मैसेज करें, गुड कमेंट करें। लाइव पर नहीं आ रही हूँ, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। कॉल डायरेक्ट ना करें, मैसेज करें। मैसेज में अपना बताएं कि पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए। कुछ लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं फ़ोन पे ना करें, व्हाट्सएप पे करें कांटेक्ट, पेड पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी जान सकते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग, कॉफ़ी कप रीडिंग, पाम रीडिंग, कुंडली एनालिसिस, हीलिंग, किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं और अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, कांटेक्ट करें। राधे जय बांके बिहारी, जय राधे कृष्णा।